हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशी रखे और खैरियत से रखे। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स फंक्शन की, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी लॉगरिथमिक फंक्शन। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी सुना दूं कि ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज करने वाली है। थोड़ा सा मुस्कुरा लें, इट्स अ जोक। लाइफ तो चेंज नहीं होगी, बट इट्स वर्थ सीइंग। आपके लिए ये नहीं होगा, आप इंशाल्लाह वीडियो देख के ये नहीं कहेंगे कि यार आपने अपना टाइम ज़ाया किया। क्योंकि मैं डेरिवेटिव की बात करने लगा हूँ एल एन एक्स की, बहुत ही आसान वे में। आप इस वीडियो को देखने के बाद काबिल हो जाएंगे कि किसी भी लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव आप चंद मिनटों में, क्या 1-2 मिनट्स में आप डेरिवेटिव सोल्व कर देंगे। ठीक हो गया जी। आंख झपकते ही आपका डेरिवेटिव सोल्व हो जाएगा। चले जी, हम बात कर लेते हैं कि हम कैसे किसी भी एल एन एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, एल एन एक्स है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और भी फॉर्म बन सकती है, एल एन टू एक्स हो सकता है, एल एन एक्स बाई टू हो सकता है। किसी भी लॉग नेचुरल लॉग फंक्शन आ गया, किसी भी नेचुरल लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने इसको इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हम इस चीज़ को देख लेते हैं। ये मैंने फार्मूला आपके सामने लिखा है कि जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन जो है एल एन एक्स, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, उसका जनरल फॉर्म एल एन एक्स है। उसका डेरिवेटिव आप पढ़ चुके हैं कि बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या डायरेक्ट वो जो मैंने प्रूव करवाया पिछले लेक्चर में, 1/x आता है। तो आज के हम लेक्चर में बात करने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। उसका कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। मैंने इन पॉइंट्स को उर्दू में भी लिखा है। मैं पहले आपको एक दफ़ा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज़, उसके बाद मैंने इस चीज़ को उर्दू में भी ट्रांसलेट करके लिखा है। फर्स्ट स्टेप इज टेक रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ लॉग फंक्शन एल एन। एल एन फंक्शन की जो एक्सपोनेंट है, एल एन फंक्शन की जो पावर है, उसका रेसिप्रोकल है। फर्स्ट स्टेप ये है। ठीक है, जब मैं एग्जांपल करवाऊंगा आपको हर चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। सेकंड पॉइंट ये है कि आपने आफ्टर फर्स्ट स्टेप टेक डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ लॉग फंक्शन एल एन। पहले स्टेप के बाद जो आपके लॉग फंक्शन एल एन की जो एक्सपोनेंट है, लॉग फंक्शन की जो पावर है, उसके राइट साइड पे जो चीज़ मौजूद है उसका आपने फिर उसके बाद रेसिप्रोकल लेने के बाद डेरिवेटिव। पहले रेसिप्रोकल, आफ्टर फर्स्ट स्टेप, आफ्टर टेकिंग रेसिप्रोकल आपने उसी पावर का डेरिवेटिव ले लेना है। दो पॉइंट्स हैं, नोट। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अप्लाई लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज बिफोर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन इफ एप्लीकेबल। मैंने ये लिखा है कि भाई किसी भी लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव लेने से पहले आप ये चेक कर लें कि वहां पे लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज तो नहीं एप्लीकेबल हो रही, अप्लाई तो नहीं हो रही वहां पे लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज। पार प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही, क्वेश्चन प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही। जैसे कि आपके पास ये फंक्शन मौजूद है एल एन एक्स के, आपके सामने मौजूद है। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये देखें जी, एल एन एक्स के, आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं, मगर इसका डेरिवेटिव लेने से पहले अगर आप एक चीज पे गौर करें तो यहाँ पे लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टी लग रही है। क्योंकि लॉग फंक्शन के एक्सपोनेंट में जो चीज मौजूद है, या लॉग फंक्शन के राइट साइड पे जो चीज मौजूद है, ये कह लें आसान अल्फाज में कि लॉग फंक्शन जिस फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है उसकी पार में कुछ चीज मौजूद है। तो यहाँ पे उसकी पार में कुछ चीज मौजूद है। अगर जिस फंक्शन पे लॉग अप्लाई हो रहा हो तो उसकी पार कोई मौजूद हो तो वो लॉग फंक्शन के स्टार्ट में आ जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? पार प्रॉपर्टी। इन दिस केस बिफोर टेकिंग डेरिवेटिव फर्स्ट अप्लाई लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, पार प्रॉपर्टी। इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेने से पहले हम पार प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक हो गया जी। इस एग्जाम्पल को मैंने सॉल्व भी किया है। इससे पहले मैं आपको ये सारी जो मैंने इंग्लिश लिखी है भाई, आप स्टूडेंट्स की आसानी के लिए मैंने इस सारी चीज़ को उर्दू में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उर्दू में इसको ट्रांसलेट करके देखा है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं जी। सारी चीज़ वही है। अगर किसी को पिछले स्लाइड में से किसी पॉइंट की समझ नहीं लगी, किसी पॉइंट पर कंफ्यूजन है, तो वो इस स्लाइड भी, ये स्लाइड भी वही है। इस स्लाइड से आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन एल एन की पार का रेसिप्रोकल लेना है आपने। सबसे पहले एल एन की पार मतलब एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल लें, इसके बाद इस पार का डेरिवेटिव ले लें। ठीक हो गया। एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। जैसे कि एल एन 3x है, एल एन 3x, यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन कौन सा है? एल एन, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन।
उसकी ये पावर, उसके राइट साइड पे जो लिखी है ये उसकी पावर है, ठीक हो गया, क्योंकि इसकी बेस में क्या चीज़ मौजूद है, ई है, इसकी जगह लॉग ई लिखा जाएगा ना, बेस की बात नहीं कर रहे, हमने सिर्फ एक्सपोनेंट की बात करनी है। आपके लॉग फंक्शन के एक्सपोनेंट में जो भी चीज मौजूद है आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है, 1/3x बनेगा, उसके बाद आपने 3x का दोबारा डेरिवेटिव लेना है। ये मैंने कहा है, दैट्स सिंपल, बहुत ही आसान। ये आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है। इस तरह आप किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव सोल्व कर सकते हैं। इससे भी जो इंपॉर्टेंट चीज जो पहले आती है वो ये आती है कि जब भी आपने एक लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, सबसे पहले ये चेक कर लें, ये कंफर्म कर लें कि वहां पे कोई लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी तो अप्लाई नहीं हो रही। अगर लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही हो तो पहले लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी लगा लें, ठीक हो गया। जैसे ln x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेने से पहले आप ये देखें कि ln के एक्सपोनेंट में जो चीज मौजूद है उसकी कुछ ना कुछ पार है, तो पार मौजूद है तो यहाँ पे पार प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम लगेगी, तो 2 ln के स्टार्ट में आ जाएगा। ये भी मैंने एग्जांपल सॉल्व की है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं। आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इस पूरे स्लाइड में से किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप यार कमेंट सेक्शन में बिना किसी झिझक के मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, अब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सिंपल, लेट y इज इक्वल टू ln 2x, दैट्स अ फंक्शन। हम इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। राइट साइड पे वेरिएबल देखें कौन सा है, x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने x के साथ डेरिवेटिव ले लिया। y का डेरिवेटिव dy/dx बन गया, d/dx वैसे ही ln 2x का डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। ठीक हो गया जी, ln 2x का डेरिवेटिव ले लेते हैं। एलन के राइट साइड पे जो चीज मौजूद है उसका ले लेना है हमने रेसिप्रोकल। एलन के राइट साइड पे क्या चीज मौजूद है, 2x, तो उसका लेंगे रेसिप्रोकल, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने आपको आसान अल्फाज में लिख के दिया कि एलन के एक्स राइट साइड पे क्या लेंगे, एलन का जो एक्सपोनेंट क्या है, एलन के एक्सपोनेंट में क्या चीज मौजूद है, बेसिकली 2x। तो जिन स्टूडेंट्स को यार नहीं पता लग रहा, वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट पार, तो ये सिंपली यार ये पॉइंट याद रख लें, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि एलन के राइट साइड पे जो चीज मौजूद है, ठीक हो गया। बेसिकली ये एलन फंक्शन की एक्सपोनेंट है, उसका आपने लेना है एक्स रेसिप्रोकल, 1/2x बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसी 2x का आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है। 2x का डेरिवेटिव लें तो 2 क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट, 2 का तो डेरिवेटिव नहीं लिया जाएगा, x का डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो x का x के हिसाब से आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1, 2 इंटू 1 बन जाएगा। तो आपके पास ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिंपली क्या डेरिवेटिव आ गया जी, 1/x। इसी तरह आप यार ln 3x का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, ln 5x, ln 7x, ln 8x, ln 9x, एनी फंक्शन आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं सिंपली। इसके बाद हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जिसमें पहले पार प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी लगेगी। तो मैं ये जो एग्जांपल सिंपली यूज कर रहा हूँ तो उसमें पार प्रॉपर्टी लग रही है, हम देख लेते हैं जी। मैंने लिखा जी, आपके पास एग्जांपल हमने लिख ली थी कि यार हमारे पास ये मिसाल लेने की यार ये गिवन है, ये चीज गिवन है, y इज इक्वल टू ln x स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है। हमने दोनों साइड्स पे डिफरेंशिएट कर लिया क्योंकि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, राइट साइड पे वेरिएबल x है तो आपने दोनों साइड्स पे x के साथ डिफरेंशिएट कर लिया। इधर बन गया dy/dx, इधर बन गया d/dx। इधर डेरिवेटिव लेने से पहले मैंने आपको नोट में लिखा ना, पिछली स्लाइड्स में, दूसरी स्लाइड में भी और ये तीसरी स्लाइड में भी, जहाँ पे उर्दू मैंने लिखी वहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी कि यार जब भी आपने डेरिवेटिव लेना है लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो वहाँ पे कंफर्मेशन कर लें ये चीज़ की कि भाई एप्लीकेबल तो नहीं है कोई लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे लग रही है क्योंकि एलएन के एक्सपोनेंट में एक्स स्केयर है तो एक्स का स्केयर मौजूद है। एलएन के एक्सपोनेंट में क्या था, एक्स, तो उसकी पार क्या थी, 2 के। सिंपली ये देख लें कि एलएन अगर किसी रकम पे अप्लाई हो रहा है के साथ है, तो एलएन जिस रकम के साथ मौजूद है तो उसकी पार में अगर कोई चीज़ है तो वो एलएन के स्टार्ट में आ जाएगी बाय पार प्रॉपर्टी। ये जो 2 है एलएन के स्टार्ट में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है। बेसिकली फंक्शन कौन सा है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ln x जो फंक्शन है, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक रियल नंबर, ये एज अ कोफिशिएंट है यहाँ पे, ठीक है। तो कोफिशिएंट का डेरिवेटिव हम नहीं लेते, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट रूल के अकॉर्डिंग ये सिंपली आप ये याद रख लें कि यार आपको पता है बहुत ज्यादा पॉइंट्स पे आ चुका है कि कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं लिया जाता, 2 बाहर निकाल दिया। आप डेरिवेटिव किसका लेंगे, ln x का, तो ln x का डेरिवेटिव क्या आएगा जी, 1/x। यार मिस्टेक हो गई भाई, सॉरी, स्लाइड्स में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली ln x का डेरिवेटिव क्या आ गया जी, 1/x। सिंपली मैंने 2 बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो डेरिवेटिव किसका लिया जी, ln x का। ln x का डेरिवेटिव क्या आ चुका जी, हम पढ़ चुके हैं इसका, 1/x। 1/x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी,
2/x। ये हो गया जी, हमने एग्जांपल्स भी सॉल्व कर ली। एक एग्जांपल सॉल्व वो कर ली जिसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, एक एग्जांपल सॉल्व कर ली वो जिसमें प्रॉपर्टी लग रही है। आई होप कि ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह। और आप एफएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, या कैलकुलस के जो हर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस करेंगे, उनको ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया है तो उनके लिए किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू। मगर इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।